वे प्रवचन का श्रवण करने के लिए पधारे। पंडित रजनी भाई जी का यह मार्मिक प्रवचन होने जा रहा है। आइए हम और आप सब उसका लाभ लें। ओम नमः सिद्धिभ्य। ओम नमः सिद्धिभ्य। ओम नमः सिद्धिभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलं नोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुडे प्रणमो सुदकेवरी भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। नेमिनाथ भगवान का पावन पंच कल्याणक आज अंतिम कल्याणक मोक्ष कल्याणक। बैठे सभी लोगों में दो तीन टाइप के रिएक्शन होते हैं। जो कार्यकर्ता अथवा तो अपने सर पर कार्य का भार रखा है उसको उनको तो ऐसा लगेगा आज छुट्टी, आज अंतिम दिन। कई ऐसे भी जीव होंगे उनको ऐसा भी लगता होगा अरे कल तो शुरू हुआ था आज पूरा हो गया, ऐसा भी हो सकता है। और कई लोगों को ऐसा भी लगेगा समुषण के बीच में आज बस अंतिम क्षण है तीन लोग के नाथ नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने का। अब बस कुछ ही क्षणों में सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव प्रणय। प्रवचन सार ग्रंथादिराज में शुरुआत में पीठिका में लिखा है सिद्ध भगवान को व्यय बिना का उत्पाद और उत्पाद बिना का व्यय। क्या बोला? व्यय तो होता है पर्याय का लेकिन अभी उत्पाद नहीं होगा, और उत्पाद तो होता है लेकिन व्यय नहीं होगा। ये बात कैसी? उत्पाद तो चालू रहते हैं कि ना सुन तो उन्होंने संसार का जो व्यय किया ना अभी उसका उत्पाद नहीं होगा, और सिद्ध दशा की जो उत्पत्ति हुई उत्पाद हुआ ना उसका कभी व्यय नहीं होगा। माने ऐसी अनंत सुख की दशा प्राप्त हुई। कल ही गुरुदशा के प्रवचन में आया था मोक्ष माने क्या, नियम सार ग्रंथ का रेफरेंस दिया था गुरुदशा ने। अतीन्द्रिय आनंद का पूर्ण लाभ, अतीन्द्रिय आत्मा के पूर्ण आनंद का पूर्ण पर्याय में लाभ होना, उसका नाम मोक्ष दशा। और देखो कल 13वां गुणस्थान प्राप्त तो हुआ नेमिनाथ भगवान को, अनंत सुख प्रकट हुआ, लेकिन अव्याबाद सुख प्रकट नहीं हुआ क्योंकि अघाती कर्म भी है ना। आज उनको प्रकट होगा सुख, कौन सा? अव्याबाद सुख, माने कोई बाधा कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहा। और ऐसे सिद्ध भगवान सिद्ध दशा नेमिनाथ भगवान को प्राप्त होगी। और ग्रंथादिराज समय सार समझना, ग्रंथादिराज समय सार इसका मेन जो बेस और गुरुदेव से जिस पर रिझ गए, जिस पर गुरुदेव श्री रिझ गए वो कौन सी पल है मालूम है आपको? कौन सा वाक्य सौधर्म जी? कौन सा? वंदितु सव सिद्धे, वंदितु सव सिद्धे। और उसमें भी जो टीकाकार अमृतचंद स्वामी ने लिखा
मैं अपनी आत्मा में और श्रोताओं की आत्मा में सिद्ध भगवान की स्थापना करता हूं। सुनना ध्यान से, किसकी स्थापना की? अरे बोलो, किसकी स्थापना? सिद्ध भगवान की। अपनी पर्याय में, अपनी मतिश्रुत ज्ञान की अल्प पर्याय में पूर्ण सिद्धत्व की प्राप्ति की। अपना ज्ञान कितना छोटा ज्ञान, अपना ज्ञान छोटा ज्ञान, और उसमें स्थापना किसकी की? पूर्ण ज्ञान की स्थापना की। आपको मालूम है गुरुदेव श्री के 6वीं बार के प्रवचन है। देखो भैया, मैं तो हर जगह कहता हूं, हर दिन कहता हूं, कम से कम 1 घंटा गुरुदेव का स्वाध्याय जीवन में होना ही चाहिए। यदि वो नहीं है तो आपका स्वाध्याय ही नहीं है। जैसे डायबिटीज का दर्दी होता है ना, डायबिटीज, हैवी डायबिटीज 300 प्लस वाला, कुछ भी भोजन करता है उसके पहले इंसुलिन लेना पड़ता है, दवाई लेता है, इंजेक्शन लेता है। अरे हाँ जी, ना जी, एक गुरुदेव का प्रवचन इंसुलिन है। और भी बोलो ना सोगानी साहब के शब्दों में, तो एक टॉनिक है। एक प्रवचन सुबह पढ़ लो आप गुरुदेव का, पूरे दिन मस्त रहोगे। कैसे मस्त रहोगे मालूम है? जैसे बारिश की मौसम हो और 10 बजे बारिश हो रही हो, 10:30 बजे बेटे को स्कूल में भेजना है, तो मम्मी उसको रेनकोट पहना देती है, टोपी वाला रेनकोट। जा बेटा। वो बेटा बारिश में जाता है, माने धीमे धीमे बारिश आती है, जाता है, लेकिन उसको प्रॉब्लम नहीं, ना बच्चे को प्रॉब्लम, ना पेरेंट्स को प्रॉब्लम। क्यों? अरे बोलो क्यों? क्योंकि रेनकोट पहन ले आए, बाहर की कोई हवा, बाहर का पानी कुछ लगेगा नहीं। ऐसे गुरुदेव के प्रवचन का रेनकोट पहन लो सुबह सुबह, पूरे दिन आपके शरीर माने आपके ज्ञान शरीर पर वो राख के छींटे आपको छुपेंगे नहीं। एक गुरुदेव का प्रवचन है। तो वहां लिखा, मैं अपनी आत्मा में और श्रोताओं की सबकी आत्मा में सिद्ध भगवान की स्थापना करता हूं। किसकी स्थापना? भैया ये आपको जितने भी यहां बैठे हैं उन सबको आज माने प्रवचन यहां से मोक्ष कल्याण पूरा होगा, उसके बाद सौधर्म इंद्र की तरफ से आप सबको एक गिफ्ट का पैकेट मिलेगा। अरे क्या, घबराना मत। क्या मिलेगा? गिफ्ट का पैकेट। और ऐसी गिफ्ट ना कभी आपने देखी होगी, ना कभी आपने सोची होगी, और ना कभी आपको मिली होगी। कैसे गिफ्ट? कैसे गिफ्ट? हमारे यहाँ तो जब हम बाहर जाते हैं, अब जैसे मैं कल परसों घर पहुंचूंगा ना, तो मेरा पोता है ना, वो मेरे को तो दादाजी बोलेगा, फिर बाद में उसकी नज़र बैग पे रहती है। आपके यहाँ होता है ऐसा? होता है? दादाजी दादाजी ऐसे करेगा, ऐसे। और अपन कुछ बोले ना, सीधे हम बाथरूम में गए ना, तो बैग को ऐसे ऐसे भले लॉक है खोलने का प्रयत्न करेगा। क्यों? अरे बोलो क्यों? दादाजी मेरे लिए क्या लाए, दादाजी मेरे लिए क्या लाए। तो आज आपको कुछ गिफ्ट लेके जाना है। आप घर में जाकर अपने आप को भी सिद्ध महसूस करना और सभी को बोलना कि भी हमको वहां से गिफ्ट मिली है कि तू सिद्ध भगवान है, तू परमात्मा है, तू 3 लोक का नाथ है। ऐसी गिफ्ट सबको देनी है। अपनी पर्याय में सिद्ध भगवान की स्थापना करके आज जाना है। अपनी पर्याय में सिद्ध भगवान की स्थापना करके आपको जाना है। समझना ध्यान से। जैसे कोई व्यक्ति राम का रोल करे, स्टेज पर आवे, राम का रोल करे। मैं दृष्टांत दे दूं पद्म पुराण का। जब रावण जी सीता जी का हरण करके ले गए, सीता जी माने नहीं। रावण का नियम था कि जब तक वो माने सामने वाली लेडीज तैयार ना हो तो वो ग्रहण नहीं करेंगे। अभी सीता जी माने नहीं और वो बेचारे रोवे। मंदोदरी ने बोला कि हे स्वामी, आपको बहुरूपी सिद्धिया प्राप्त है, जो रूप बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। एक बार रावण के रूप में जाओगे तो सीता आपको अंगीकार नहीं करेगी। एक बार राम का रूप बना लो, सीता आपको अंगीकार कर लेगी।
और उसको पटरानी बनाओ, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रावण ने क्या बोला मालूम, पद्म पुराण पढ़ना। रावण ने बोला पगली, मैं 3 खंड का अधिपति हूं, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन राम के रूप की बात तो छोड़ो, लेकिन राम का स्वरूप का भी, राम के चरित्र का भी विचार करता हूं ना, तो सीता मेरे को परस्त्री लगती है। भोगने की बात तो अलग, खाली राम शब्द विचारूं तो भी मेरे को विचार नहीं आता परस्त्री सेवन का। तो ऐसे मैं सिद्ध भगवान हूं, ऐसे पर्याय में स्थापना करो, फिर आपकी पर्याय में कसाई उत्पन्न होकर बताओ। छठी वार के प्रवचन है गुरुदेव से के समय सार पर, उसमें बहुत अच्छी बात ली है। पहले गांवड़े में, माने गांव में रसोई घर अंदर होते थे और बाहर में पानी निकलने की एक होती थी होल, क्या बोल, हमारे यहाँ निक बोलते हैं उसको, आपके यहाँ का क्या बोलते हैं हिंदी में? मोरी, 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 हमारे यहाँ भी मोरी बोल, आप क्या मोरी बोलते हैं? मोरी, बराबर, मोरी। अभी क्या करते थे, पूरे दिन रसोई गई, कप बर्तन साफ कर दी, फिर रात को सोने के समय वो मोरी पर एक बड़ा पत्थर रख देते थे। अरे हाँ जी, अन्ना जी, क्यों रखते थे पत्थर? अरे बोलो क्यों रखते थे सौधर्म जी? हाँ, कौन अंदर? चोर? चोर, चोर तो नहीं आ सकते इतने होल में, कैसे आ सकता है? बोलो भैया। हाँ, कोई चूहा, कोई सांप, ऐसे जीव नहीं अंदर आ पावे। माने वो रसोई घर में वो मोरी पर डांट लगाने से वो रात भर चूहे या सर्प कुछ आ नहीं सकता। ऐसे गुरुदेव से कहते हैं अमृतचंद्र स्वामी ने, कौन कौन स्वामी ने तेरी पर्याय में सिद्ध भगवान की स्थापना की ने, तो डांट लगा दी, मोरी पर डांट लगा दी। अब तेरी पर्याय में कसाय मिथ्यात्व प्रवेश हुए नहीं। और दूसरा दृष्टांत उन्होंने दिया, जैसे अपने घर तुम्हारे समधी या कोई बड़े मेहमान आने वाले हो, आज है सोमवार, मंगलवार को वो आने वाले हैं, तो घर में चद्दर बदर ऐसे हो जाएगी टाइट? अरे नहीं लग जाएगी? अरे लगेगी नहीं लगेगी? साफ सफाई होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो होगी। आपके लौकिक एक समधी या कोई रिश्तेदार एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए आने वाले हो, तो आपके घर की सफाई हो जाती है, और वो तो एक अकेले पाप में निमित्त। तो तेरी पर्याय में अनंत काल तक सिद्ध भगवान आने वाले हो और तेरी पर्याय की कषाय की विशुद्धि न होवे, ये कैसे बात है? अपने पास टाइम थोड़ा है, अपन लेंगे संवर अधिकार, और उसका 126 नंबर का कलश है, उस पर थोड़ा स्वाध्याय करेंगे, कुछ ना कुछ मिठाई गिर के घर से लेके जावे। संवर माने क्या? संवर माने सुख की प्राप्ति, संवर माने धर्म की शुरुआत, संवर माने वेद ज्ञान की स्टार्ट। आपको मालूम है सेल्फी, सेल्फी, सेल्फी किसे कहते हैं? बोल भैया, कहाँ का बिजोलिया, तेरा नाम बोल गया, अनुभव बोल सही। सेल्फी किसे कहते हैं? मैं तेरी फोटो खींचो सेल्फी कहेंगे? नहीं कहेंगे। तू मेरी फोटो खींचे तो नहीं कहेंगे। ये फोटोग्राफ मेरी फोटो खींचे तो नहीं। सेल्फी किसे कहेंगे? अरे बोलो, स्वयं की फोटो स्वयं निकाले, ठीक है। अच्छा, ये सेल्फी निकली कब से, कितने साल हुए? अरे मोबाइल ही 15-20 साल से आया, मोबाइल ही 15-20 साल से आया वाला। पहले तो नहीं थे ना, पहले नोकिया वाले में तो कहां से थी, ये टच स्क्रीन वाले में आया। कितने साल हुए सौधर्म जी सेल्फी को? कितने साल हुए? 10 साल 15 साल, 10 साल 15 साल के पागल। ये नेमिनाथ भगवान ने सेल्फी खींची, और कब? अपन 9 भव परसों देखे थे, अपराजित के भव में उन्हें मोह को पराजित किया। सेल्फी माने क्या? खुद की फोटो खुद लेवे, खुद की फोटो खुद लेवे। तो नेमी भगवान ने वहां ज्ञान में ज्ञायक की फोटो लेना, अपने ज्ञान में अपने ज्ञायक की फोटो लेना, उसका नाम सेल्फी कहने में आता है। और मालूम है कई पगले ऐसे होते हैं ना, सेल्फी खींचते हैं और फिर उसको आपके फेसबुक में, इंस्टाग्राम में डाल देते हैं, और फिर वो क्या बोलते हैं इसको? अरे क्या बोलते हैं इसको? अरे लाइक नहीं बोलते, ठेंगा बोलते हैं, बराबर। होटल में कैंडल डिनर करेगा,
नेमीचंद जी, आपको कैंडल नीलर खबर है? कैंडल नीलर किसे कहते मालूम है आपको? नहीं मालूम? क्या तो पंचम काल में यहाँ पे किया क्या? फिर कैंडल नीलर नहीं किया तो किया क्या? हाँ, कैंडल माने मोमबत्ती। रात में मोमबत्ती जलाकर भोजन करना, बराबर। एक तो होटल में गया, ये पाप। कैंडल जलाई, वो पाप। रात्रि भोजन किया, वो पाप। और उसका फोटो लेवे, बराबर। और 300-400 लेने वाला भी पागल। नहीं समझे अभी? और फिर ये दिखाने वाले भी, अरे बोलो, महापागल। उसने तो पाप करके पाप बांधा, तूने पाप किया नहीं और पाप बांधा। बिना पाप किए अनुमोदन का पाप बांधा। और 1000-2000 से उसको लाइक मिल जावे तो पागल पागल हो जावे। तो ऐसी सेल्फी खींच नेमिनाथ भगवान की कि 3 लोग की जितने जीव है उसकी लाइक मिलेगी तेरे को। तो वो संबर माने सेल्फी लेना, अपने ज्ञान में अपने ज्ञान का वेदन करना, अपने ज्ञान में अपने ज्ञान का अनुभव करना, उसका नाम संबर, उसका नाम सेल्फी। इसमें संबर अधिकार में उपयोग है जो गाथा। उसके बाद 126 नंबर का कलश है, वो अपन थोड़ा पढ़ेंगे। सभी हाथ जोड़ लेंगे आप। हमारे यहाँ गुजरात में हिमंद्र में रिवाज है सौधर्म जी कि जब भी गाथा का पाठ करें विनय पूर्वक हाथ जोड़कर सभी अपन पाठ करेंगे। चैद्रूप्यं जडरूपतां च ददतो कृत्वा विभागं द्वयो अन्तदारुणदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च वेदज्ञानमुपेति निर्मलमिदम् मोदध्वजां ध्यासिता शुद्ध ज्ञानगणोगमेकमधुना संतो द्वितीयच्युता। गजब की बात है। 2 चीज आपको रखना याद है। एक रखना है आत्मा और एक याद रखना है रागादि क्रोधादि भाव। क्या चीज याद रखनी है? 2। एक ही तरफ है आत्मा और एक तरफ रागादि भाव। बोलेंगे आप, एक तरफ कौन है? आत्मा। दूसरी तरफ कौन है? फिर से बोलता हूं, 2 चीज आपको याद रखनी है। एक तरफ कौन है? एक तरफ कौन है? फिर से पूछता हूं, एक तरफ है आत्मा, एक तरफ है मर गए। तो आप कहां हो फिर? आप कहां हो अशोक जी? एक तरफ मैं, आत्मा माने, अरे आत्मा माने एक तरफ मैं, एक ज्ञायक भाव चैतन्य देव ध्रुव तत्व, और एक तरफ पूरी दुनिया। और उसको लिख दो रागादि भाव, रंग राग भेद, पूरी दुनिया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये लो, रंग राग भेद ये लो, ये सब एक तरफ, और मेरा गायक भगवान आत्मा एक तरफ। ये 2 चीजें आपको लेने की जानी है, बराबर। अभी चैद्रूप्यम जड़ रूपताम च ददतो कृत्वा विभागम दयो, ये दोनों का विभाग करना है, वो दोनों को अलग अलग करना है। किसको अलग अलग करना है? अरे किसको अलग अलग करना है? अपनी आत्मा को और रागादि भाव को, ज्ञान और राग को क्या करना है? अलग अलग करना है। अलग अलग करना है कि अलग अलग जानना है? अलग अलग करना क्यों नहीं है? बोलो भाई सौधर्म जी। अलग तो है, अलग तो है, लेकिन अज्ञान में अलग होने पर भी अलग दिखते नहीं है। देखो एक सिंपल दृष्टांत देता हूं। मेरे कपड़े का मेरे दुकान है, 25-30 साल पहले की बात करता हूं। हमारे यहाँ जॉइंट वाली साड़ी बिकती थी। समझ में आता है? जॉइंट वाली साड़ी माने 2 पीस में एक साड़ी, हाँ, जोड़ वाली।
अभी लेडीज को जोड़ वाली साड़ी भी चाहिए क्योंकि आधी रेट में मिलती है, और जॉइंट दिखना भी नहीं चाहिए। तो उसको 5 मीटर की साड़ी आती है तो 2.5 मीटर का माने पीस लेंगे, जोड़ लेंगे। तो वो जॉइंट करेंगे ना, तो वो जॉइंट, वो आप प्लेट लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं आगे, पटली क्या बोलते हैं आप, प्लेट्स, हाँ, उसके तीसरी प्लेट में आएगा 2.5 मीटर का। आज आप ऐसे करना, अपनी साड़ी को 2 भाग कर देना, आपको मालूम पड़ेगा कौन सी प्लेट में आता है। सचिंद्राणी ऐसे करना आज, हाँ बराबर। अभी वो जॉइंट वाली साड़ी एक बहन ने पहनी बराबर, तो और जॉइंट तीसरी प्लेट में आया, आगे से दिखेगा, अरे फोटो उसका खींचे के दिखेगा, अरे हाँ या ना, नहीं दिखेगा। और एक बहन ने फ्रेश साड़ी माने 1 पीस पहनी थी, उसमें जॉइंट दिखेगा, अरे दिखेगा। दोनों में जॉइंट दिखते नहीं है, लेकिन फर्क क्या है, बोलो फर्क क्या है, बोलो सौधर्म जी, फर्क क्या है। यहां तो जॉइंट है नहीं और दिखता भी नहीं। जो माने साबुत साड़ी पहनी है वहां जॉइंट है नहीं और दिखता नहीं, और यहां दिखता नहीं लेकिन जॉइंट तो है। ऐसे ज्ञान और आत्मा, समझना, ज्ञान और आत्मा उसमें जॉइंट है, ज्ञान और आत्मा में जॉइंट है नहीं है। राग और ज्ञान में जॉइंट है बराबर। ज्ञान और राग में जॉइंट, ज्ञान और आत्मा में जॉइंट है नहीं, इसलिए दिखता नहीं। राग और ज्ञान में जॉइंट तो है, अज्ञान से दोनों एक दिखते हैं, लेकिन एक है नहीं। अपन को जुदे हैं, उसको जुदा जानना है। इस शरीर अलग, कर्म अलग, राग अलग, अरे एक समय की पर्याय भी अलग, गजब है। गुरुदेव जी के प्रवचन में वो नारियल का दृष्टांत आता है, जो आता है वो ऊपर क्या बोलते हैं, छाल वाला, ऊपर का जटा वाला। हमारे हिमंद्र पंच कल्याणाक में गुरुदेव श्री ने आज से 54 साल पहले ये दृष्टांत दिया था। मुसलमान लोग भी आए थे, डोलते थे प्रवचन में। तो जब आप उसका जो हलवा बनाते हैं, कोपरे के हलवा बनाते हैं, तो जटा, हमारे यहाँ तो जटा उपयोग नहीं करते, आप क्या करते हैं, हमारे यहाँ निकाल देते हैं। आपके बिलवाड़े में कैसा है, निकाल दे, चलो निकाल दी। उसका ऊपर नलिटी आती है, उसको भी ऐसे ऐसे माने छीन के डालोगे आप, नहीं डालोगे, चलो उसको भी निकाल दिया। ऊपर के जटा निकाल दिया, उसकी नलिटी निकाल दी। अच्छा, फिर गोला निकला अंदर का, जो ऊपर काली काली परत है, उसको निकालेंगे कि उसको भी हलवे में डालेंगे? अरे डालेंगे, क्या करेंगे, निकालेंगे। 3 चीज निकाली आपने, कौन कौन सी? ऊपर की जटा, नडेटी और ऊपर की काली परत, बराबर ना। बस यहाँ ऐसे ही है, ये सब ये दिखता है ना, ये आपको, ये क्या है, जटा, ये क्या है, ऊपर की जटा। उससे भगवान आत्मा कैसा है, अरे बोलते जाओ, भिन्न है। फिर नरेटी, तो 8 प्रकार के कर्म, ज्ञानावधि कर्म, वो नरेटी, वो भी आत्मा कैसा है, भिन्न है। अच्छा, अभी जो ऊपर की काली परत, वो भी अपन निकाल देते हैं, तो पर्याय में होने वाले रागादि भाव वो परत की जगह है, उससे भी भगवान आत्मा कैसा है, अरे बोलो। और इसे ही लिखा, नमः समय साराय, माने जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित, ऐसा जो ज्ञायक भाव, जो प्रमद भी नहीं अप्रमद भी नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है, बस वो मैं हूं, बाकी सब मैं नहीं। ये जिसके पीछे तो दीवाना रहता है ना, आपके यहाँ तो मालूम नहीं, हमारे गुजरात में ब्यूटी पार्लर का रोग बहुत है। आपके यहाँ है? ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, अरे 80 साल हो जाए, काले कराते हैं बाल। आपके यहाँ कराते हैं? सिंगोली में नहीं कराते? दिनेश जी, आपको तो है ही नहीं, कहाँ कराओगे? बाल भी होने चाहिए ना कराने के लिए। हाँ, मैं आपको सिंपल सस्ता बताऊं उपाय। आपके बिलवाड़े में कितने होते डाई के पैसे भैया, अंदाज?
30-40 रुपए तो होंगे ना? अरे कितने होते हैं? हाँ, 150 रुपया। क्या बात है। मैं आपको सस्ता सुंदर टीका उपाय बताता हूँ, एकदम सस्ता। और कभी ये तो 150 का भी 1 महीने में निकल जाएगा, वो पक्की बात है। मैं उपाय बताता हूं उससे सस्ता, और आजीवन नहीं निकलेगा, आजीवन नहीं निकलेगा। एशियन नेरोलेक का, एशियन या नेरोलेक का ब्लैक कलर लाओ आप, ऑयल पेंट, और बाल पे लगा दो। गारंटी बोलता हूं, बाल निकल जाएंगे, कलर नहीं निकलेगा। तो जिसके पीछे दीवाना होता है ना, वो तो ऊपर की जटा है, ये टाप टिप करता है, जटा है। 24 घंटा जिसके पीछे तुम बोलता है स्वाध्याय के टाइम नहीं, और इसके लिए टाइम है। और पागलपन देखो, माने मिरर के आगे, आपके ड्रेसिंग टेबल के आगे वहां खड़ी रहती है और सजाती है, पाउडर लिपस्टिक लगाती है और बोलती है जिसके श्रृंगारों में मेरा। अरे गजब है। वहां ड्रेसिंग टेबल के आगे सजाती है, श्रृंगार करती है और बोलती है जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन गुल जाता। माने उसके बोलती कुछ है और करती कुछ है। अपन ऐसा करते हैं कि नहीं, सोचना। हाँ। और भजन बोले, किसी को भजन, हमारे अशोक जी है तो माने सजाते हैं और फिर बोलते हैं क्या तन माजना रे एक दिन मिट्टी में मिल। तो फिर मानता क्यों है? हाँ? तो यहां लगा चैद रूपयम जड़ रूपताम, ये सब जड़ है, समझना। ये क्या? चेतन की जड़, जल्दी बोलते जाओ, जड़। आपके जेवर, एक कपड़े, शरीर, 8 प्रकार के कर्म, अरे बोलो, और रागादि भाव, इस सौधर्म पद लेने का भाव। पहले ही बोला होता नहीं चंद लेते ही नहीं। हाँ, कल ही गुरु जी के प्रवचन में आया था। हाँ? देखो भैया, एक ही महापुरुष माने पैदा हुए कि सेठियों को 50 लाख खर्चे न तो बोले वे धूल है, धर्म नहीं होगा। भावनगर के राजा थे कृष्ण कुमार, उनके प्रवचन जब भावनगर गुरुदेव से जाते थे तो उनके प्रवचन में आते थे। कृष्ण कुमार राजा थे वहां के, तो बोल दिया, सुनना ध्यान से, अपनी पंक्ति झांक के देखना। हमारे यहाँ जो घर घर मांगने आते हैं उसको मागण कहते हैं, भिखारी कहते हैं। आप क्या क्या कहते हैं? हाँ, कटोरा लेके आते हैं ना, भिखारी कहते हैं। अच्छा, जो मांगनी आवे वो भिखारी। तो गुरु से क्या, हे राजन, 1 रुपया मांगे भिखारी, 10 मांगे बड़ा भिखारी, और लाख करोड़ मांगे वो, लाख करोड़ मांगे वो महाभिखारी। अपन किस कोटि में आते हैं सोच लेना। अपन पूरे मांगे रहते हैं, टीवी के आगे कटोरा फैलाते, बेटा भैया सुख दो। तुम्हारे साजा के आगे, रावड़ी के आगे भीख मांगते हो। क्या मांगते हो? भीख। इससे सुख मिलेगा। हाँ, जेवर से कटोरा मांगते हो, सुख मिलेगा। ये भिखारी वृत्ति है। आज से ये सीख लेके जाना, ये सब जड़, तंता मनता वचनता, जड़ता जड़ सम्मेल, लघुता गुरुता गमनता, ये सब पुद्गल खेल, ये सब पुद्गल का खेल है, उसमें तेरा कुछ नहीं है। और टोबे साहब ने कितनी बढ़िया बात लिखी, वचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादिक रु इंद्रिय हिया, ये सब है पुद्गल को खेल, इनसो नाही हमारो मेल। ये सब है, अरे बोलो, ये सब है पुद्गल को खेल। ये बोलना पुद्गल का खेल, ये तुम्हारा तांडव नृत्य करना किसका खेल? अरे बोलो, किसका खेल? पुद्गल का खेल। ये प्रवचन करना किसका खेल? अरे पैसा 25 लाख रुपया देना,
अंतिम बात कह के आपको एक प्रैक्टिकल देता हूं। हमारे यहाँ रोटी बेलते, आपके यहाँ भी बेलते होंगे रोटी तो? हाँ? अरे बेलते कि नहीं बेलते हैं? हमारे गुजरात में कैसे बेलते बताऊं, ऐसे ऐसे करते हैं। आपके यहाँ कैसे करते हैं? सची जी कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं। अच्छा, अभी कल से आप जब भी रोटी बनाने बैठो तो आपको इसमें उससे वेद ज्ञान सीखना है। अरे हाँ जी अन्ना जी, जब हाथ आपका बेलन के साथ ऐसे जावे, ये सब है पुद्गल को खेल, इधर आवे इनसे नाई हमारो मेल। अरे समझे कि नहीं समझे आप? हाँ बोलो। अभी मैं एक्टिंग करता हूं, आपको बोलना है। आवाज नहीं आई। ये सब है इनसो नाई हमारो मेल। बोलो आप रोटी करते करते वेद ज्ञान कर सकते नहीं कर सकते? हाँ। रागादि जड़ है, मैं ज्ञायक बाहूं। रागादि जड़ है, मैं ज्ञायक बाहूं। हाँ। ए रोटी पुद्गल है, मैं ज्ञायक बाहूं। बोलो वेद ज्ञान कर सकते नहीं कर सकते? आज इतनी सीख लेके जाना। ये सब आवाज नहीं आ रही। ये सब इनसो नाही। बहुत ही सुंदर चर्चा हमने आदरणीय रजनी भाई जी से सुनी। सेल्फी की बहुत सुंदर चर्चा आई। गजब बात है, वो सेल्फी जिसमें सेल्फ ही नहीं है, बस नाम है उसका सेल्फी। सचमुच में ये तो बहुत भेद विज्ञान की कला है, जिनवाणी माता बताती है। और बहुत ही सुंदर संवर अधिकार के माध्यम से आज जो भगवान का मोक्ष हम देखने वाले हैं, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है वास्तव में संवर से, उसकी एक कलश के माध्यम से बहुत ही सुंदर चर्चा आपने की। और रजनी भाई जी का प्रवचन हो और यहाँ के वो क्या वो ढोकला